तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अप। तो अब हम देखेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th का। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट और इस सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। लाइन बाय लाइन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और अननेसेसरी चीज़ें भी हमें इसमें कुछ गिवन होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम्स का भी टाइम है, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। ठीक है, अब इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। स्वप्ना, ये जो एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल में, कुरनूल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये कॉटन उगाती है अपने छोटे से ज़मीन पे, यानी उसके पास एक छोटा सा पीस है लैंड का और उसमें ये जो है कॉटन उगाती है। तो जो कॉटन उगने के लिए कई सारे दिन लग जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज कॉटन उगाई हमने और हमें कल मिल गई। ठीक है, जब वो कॉटन उग जाती है तो उसे कलेक्ट करना होता है। उसकी जगह कलेक्ट करने की जगह वो मार्केट में नहीं बेचती। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कॉटन ली, खेतों से कॉटन ली और वो सीधे मार्केट नहीं भेजती। वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ जाती है टू द लोकल ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स के पास जाती है। वो जो सब ट्रेडर्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसने 2500 रुपये जो हैं वो ट्रेडर से पहले लिए थे। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसे सीड खरीदनी थी, मतलब उसने कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि उसे सीड यानी बीज खरीदने थे अपने कॉटन के, फर्टिलाइज़र खरीदना था, पेस्टिसाइड खरीदना था। अब क्या हुआ, उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उस पैसों की जगह उसे कॉटन दे दी। ठीक है, कॉटन देने के बाद अपनी जितनी भी उसने कॉटन दी उसे सिर्फ 3000 रुपये मिले, क्योंकि जो बाकी कॉटन के पैसे थे वो उसके ब्याज के वजह से कट गए। ठीक है, उसने उसने ब्याज नहीं दिया था, तो देखिए सपना को सिर्फ 3000 रुपये मिले। ठीक है, ये हमें इन्होंने बताया है। अब द क्लोथ मार्केट ऑफ यूरोड। ठीक है, यूरोड है एक बाई वीकली मार्केट है, बाई वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में। बाई वीकली क्या होता है, हफ्ते में 2 बार ये लगती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु की, ऑफ द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। ठीक है, यहाँ पे कई सारे वैरायटी जो हैं कपड़े के यहाँ पे बिकते हैं इस मार्केट में। अब जो क्लोथ है वो कौन बनाता है? वीवर्स बनाते हैं, जो अपने हाथों से बनाते हैं। और ये लोग जो हैं एक बार कपड़े बना के सीधे मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं। ठीक है, क्लोथ्स आर मेड ऑन द ऑर्डर्स फ्रॉम द मर्चेंट्स, और कुछ जो मर्चेंट्स होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो उनसे बनवाते हैं इन क्लोथ्स को और फिर वो उनसे डायरेक्टली ख़रीदते हैं। मतलब जिन लोगों ने बनाया वो इन मर्चेंट्स को बेचते हैं और मर्चेंट्स जो होते हैं इसको फिर पूरी कंट्री में बेचते हैं। अब देखिए, सब एक सिस्टम का नाम इन्होंने हमें दे रखा है, पुटिंग आउट सिस्टम। ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? फॉर द वीवर्स। अब देखिए, अब इस सिस्टम के 2 फ़ायदे हैं। जो वीवर्स हैं उनको क्या हुआ, उनको यार्न वगैरह नहीं खरीदनी पड़ती, यानी जो कपड़े बनते हैं वो बनते हैं यार्न से। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो जैसे ये लोग कपड़े बनाते हैं तो इनको मशीन्स वगैरह भी चाहिए होती हैं कपड़े बनाने के लिए, तो इन्हें यार्न खरीदने के पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, और इनको ये टेंशन भी नहीं होती कि हमें फिनिश गुड बनाना है, यानी कि एक पीस ऑफ क्लोथ तो कोई भी नहीं खरीदेगा ना। यानी कि अगर इन लोगों ने एक कपड़ा बनाया सिंपल, तो इस कपड़े को कौन खरीदेगा? इस कपड़े को कोई भी नहीं खरीदेगा। इस कपड़े को एक फिनिश गुड में तो बनाना है ना, चाहे वो हमने टी शर्ट बनाई हो, चाहे वो हमने कोई जीन्स बनाई हो, या हमने कोई बैग बनाया उससे, वो तो हमें बनाना है। लेकिन क्या होता है, ये लोग सीधे एक पीस ऑफ क्लोथ बना के दे देते हैं अपने मर्चेंट को, और फिर वो लोग आगे मार्केट में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में इस सामान को बेचते हैं। ठीक है, अब साथ में इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब जो कच्चा माल होता है वो, मतलब ये जो मर्चेंट्स होते हैं, जो खाना, ये जो वीवर्स होते हैं, सॉरी, ये वीवर्स क्या होते हैं, मतलब अब इतनी मेहनत करते हैं और इन्हें इनके हिसाब से बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है, और इन्हें सामान भी बहुत ज़्यादा वैसा दिया जाता है, मतलब जिसमें मेहनत तो ज़्यादा लगती है और उस हिसाब से उन्हें पैसे कम मिलते हैं। तो साथ में उसकी एक ये डिसएडवांटेज भी है। और ये जो बीच में इनका पैसा होता है, बीच में इनकी मेहनत का जो पैसा होता है, वो इनका बीच में जो इनसे हेड मान लो, इनका बॉस मान लो, वो ले जाता है। ठीक है, अब देखिए पुटिंग आउट सिस्टम। अभी हमने पुटिंग इन सिस्टम पढ़ा, अब हम पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो मर्चेंट होता है, ये अपना जो सामान है ये लेकर, मतलब जो भी क्लोथ बनाए इसको लेकर इससे फैक्ट्रीज वगैरह में देता है और उससे फिनिश गुड लेता है। ठीक है, द डिमांड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। अब वो क्या करते हैं, सप्लायर जो होता है, इनसे सप्लायर जो होता है वो होता है, जैसे कि ये भी वीवर हो गए। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्रीज में
तो ये जो 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 मर्चेंट है जिसने कि उन लोगों से सब वीवर से सामान खरीदा था, ये पहले तो इसका फिनिश गुड बनवाएगा, फिर फिनिश गुड बनवाने के बाद जब इसके पास कहीं से या तो टी शर्ट्स बन गई या बैग बन गई, फिर ये सेलर को बेचेगा। सेलर कौन होते हैं? जो दुकान वाले हो गए, जो फिर मेन हमारे कंज्यूमर को यानी कस्टमर्स को सामान बेचेंगे, ठीक है। और फिर ये लोग उनसे भी पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। और इस बीच में क्या होता है, इनको दो जगह से प्रॉफिट मिलता है। एक तो जो ये सामान बेचते हैं शॉपकीपर को मान लो, या फिर मॉल्स वगैरह में सामान मान लो उनसे, और इन लोगों ने क्या होता है सस्ते रेट्स पे कपड़े बनवाए होते हैं, उससे भी इन्हें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने पढ़ी इसमें। देखिए एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है इन्होंने, स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए a number of shirts are displayed at a large cloth shops in the United States, यानी कि बहुत सारी शॉप्स पे शर्ट्स लगी हुई हैं, और इन पे जो प्राइस है वो $26 का लिखा है, ठीक है। और ईच जो शर्ट है वो $26 की बिकती है, तो मान लो लगभग 1800 रुपीज़ की ये शर्ट बिकती हैं, और यहाँ पे बहुत कम रेट पे बनी है। यहाँ पे आप मान लो अगर ये शर्ट 500 की बिकी है, 500 की बनी है, तो बाहर की कंट्री में जाएगी ये, तो ये 1800 तक की बिकेगी। तो इसमें कौन हुआ, इसमें बीच में जो होता है पैसे कौन ले गया? मर्चेंट। आप मान लो बीच में मर्चेंट को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। देखिए मार्केट एंड इक्वालिटी, पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि मार्केट एंड इक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। तो बहुत जो मतलब ऐसे बिजनेसमैन होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि मज़दूरों से काम करवाते हैं, और जितना मेहनत उन्होंने करी होती है उसके हिसाब से उन्हें वो लोग पैसे भी कम देते हैं, और बीच में पैसे ज़्यादा अपने पास रखते भी हैं, ठीक है। तो उन लोगों को तो क्या हुआ, पैसे कम मिले, और ज़्यादातर किसने चीज़ें खाई? इन्होंने बीच में खाई। तो ये इक्वालिटी नहीं होती, और वो लोग जो होते हैं वो अपनी डेली बेसिस की जो नीड्स है उनको भी पूरा नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर में बस इन्होंने यही बताया है कि कैसे कैसे एक शर्ट होती है मार्केट में, वो कैसे घूमती है। सबसे पहले वो किसके पास जाएगी? वीवर्स के पास जाएगी, फिर वो मर्चेंट के पास जाएगी, मर्चेंट इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ वगैरह में देगा, उसे फाइनल गुड्स बनवाएगा, और उसके बाद वो सेलर को बेच देगा और सामान उससे बनाएगा, ठीक है। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।